तो कैसे हो भाई। आज हम बात करेंगे बेसिकली इस नए लेक्चर में डीएसए के बारे में। मैं अब रेगुलर कोशिश करूँगा कि डीएसए की वीडियो ही डाल ली जाए, क्योंकि अगर बीच में कोई और सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड की तो मैं बता दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक डीएसए की प्लेलिस्ट क्रिएट हो जा, जिससे आसानी से आप लोग चेक कर सको, है ना। तो डीएसए हमारा जो एक सब्जेक्ट का नाम है, इसकी जो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म जो है वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो और इन्फॉर्मेशन है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसे चेक करो। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस क्रूशियल फॉर एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमारे कंप्यूटर साइंस में कुछ भी मतलब कोड वगैरह करते हुए या किसी भी टाइम पर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें, वो डीएसए करता है। यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डीएसए जो है वो टू वर्ड से मिलके बना हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो हम डेटा स्ट्रक्चर को चेक करेंगे पहले, ये क्या है। ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे, एक मिनट रुको, इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन कंप्यूटर्स मेमोरी। कहाँ पे मैनेज करता है? कंप्यूटर मेमोरी में। सो दैट इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी यूज्ड एंड एक्सेस इफिशिएंटली। ये डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, स्टोर करने का और मैनेज करने का कंप्यूटर की मेमोरी में। इसकी हेल्प से हम किसी भी डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम इसका यूज करके किसी भी डेटा को मेमोरी में स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे, तो हम उसे इफ़िशेंटली, मतलब कम टाइम पे उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, ये लिख रहा है यहाँ पे, दे डिफाइन हाउ डाटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड एंड इंटरकनेक्टेड, इनेबलिंग ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग, इंसर्टिंग और डिलीशन होता है हमारा, डिलीटिंग एंड अपडेटिंग टू बी परफॉर्म्ड इफ़िशेंटली। भाई अगर हमारे पास कोई डेटा है तो हम उसे सर्च भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी करेंगे एंड अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यही बताया गया है इसमें। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, एल्गोरिदम। अब देखो, हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, नेक्स्ट है हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? देखो, एक मिनट स्लाइड को मत देखो, सुनो। एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को, कोई छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, उसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना, ये एल्गोरिदम कहलाता है। जैसे ये लाइन लिखी है, एल्गोरिदम और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स डिजाइन्ड टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म ए कॉम्पिटिशन। देखो, यही तो है जो मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स है। ये बुक से जैसे स्टेप बाय स्टेप रखी हुई ना, ये इसीलिए ऐड किया है मैंने यहाँ पे, जिससे आप रिलेट कर सको सही से। और इस वीडियो में आप एक बात नोट करना, 2-3 लाइन से ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं मिलेगी कोई भी, और कहीं पे भी आप अपने पेपर में कहीं पे भी लिखे आना, जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लोगों के वीडियो में मिल जाती है, लेकिन इसलिए नहीं डाली मैंने में, क्योंकि आप रिलेट करो, आपको अच्छे से समझ आए, बस एक ही यही उद्देश्य है। अब देखो, हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, एल्गोरिदम पढ़ लिया। अब डेटा स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक तो होता है प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब इसे हम प्रीडिफाइंड भी बोल सकते हैं। ये पहले से ही बनाया हुआ होता है, मतलब इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, यूजर इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एक होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को बेसिकली यूज़र डिफाइन ही बोला जाता है। इसमें ये बनाया हुआ ही यूज़र का होता है, हम तुम लोग ही बनाते हैं ऐसे बस। ये भी डिवाइड है 2 पार्ट में। एक तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर
जो एक इसकी मतलब डेफिनेशन भी लिखी हुई है आगे, लेकिन समझ आ रहा है वर्ड से ही, लीनियर जो लाइन में हो, और एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट मूव करो। छोटी सी वीडियो है और पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लोगे आप डीएसए की क्या है। डीएसए तो सब पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन उसका तो जो मतलब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके वे तो पता ही नहीं होता किसी को। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई, प्रिमिटिव हटा हुआ है यहाँ से, चलो कोई बात नहीं। ये देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लिख रहा है यहाँ पे, ये इसकी डेफिनेशन पढ़ो। दीज आर क्रिएटेड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये टू पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड अनदर इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रिमिटिव की भाई देखो स्लाइड यहाँ से रिमूव होगी, पता नहीं कैसे वो, तो आप खुद से ही डेफिनेशन लिख लेना उसकी, मतलब ऐसे करके कि यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट वो इन्वॉल्वमेंट इन दिस टाइप ऑफ डेटा टाइप। इसमें यूज़र कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो पहले से ही दी हुई होती है। जैसे सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा प्रीडिफाइंड डेटा टाइप, नॉन प्रीडिफाइंड डेटा टाइप। प्रीडिफाइंड तो वे होते हैं जिनमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, और नॉन प्रीडिफाइंड वे होते हैं जो मतलब यूजर द्वारा बनाए होते हैं। सेम वही प्रोसेस है उसमें। प्रीडिफाइंड जो है वो प्रिमिटिव जो है डेटा टाइप, इसमें उसका एग्जांपल है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक। ठीक है, ये रे देखो लीनियर वाले हैं ना जो, ये रे लीनियर डेटा टाइप, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हम इसकी बात करेंगे। देखो डेटा टाइप याद आ रहा है बार बार, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखो नाम से ही समझ आ रहा है हमें, इसमें लीनियर बन रहा है, यानी कि जो एक लाइन में हो। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस, जो एक सीक्वेंस में अरेंज हो ना उसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इजी टू इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन, जब कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस में अरेंज है तो इजी टू इम्प्लीमेंट ही होगी वो, उसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, और ये है हमारी शायद नेक्स्ट लास्ट स्लाइड, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर में भी देखो इसके नाम से ही समझ आ रहा है जो एक लाइन में ना हो, नॉन लीनियर। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हियरार्किकल ऑर्डर। हियरार्की का मतलब होता है जो मतलब इधर उधर अव्यवस्थित रूप से पड़ा हुआ हो, उसे हियरार्किकल ऑर्डर बोलते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप। भाई बेसिक सी बात है, अगर हियरार्किकल ऑर्डर है उसका मतलब इधर उधर पड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उसका जो रिलेशनशिप होगा ना डेटा का, वो कॉम्प्लेक्स ही होगा, है ना। ये इसके एग्जांपल है ट्री एंड ग्राफ। दो दो एग्जांपल लिखे ना, एग्जांपल लिखने मस्ट है, इनके बिना नंबर नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लास्ट स्लाइड थी हमारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को सपोर्ट करो यार, नया चैनल है भाई ये। ठीक है, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए बताना मुझे, क्योंकि नया नया चैनल खोला है मैंने अभी ये। ठीक है, थैंक यू।